को सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अरे थैंक यू सर। जिदा है उन्हें पता है सर। उधर तो देखो वेस्ट इंडीज से जहाज एयर होस्टेस लग रही है। अच्छा, वैसे कहीं आग लग जाए ना तो ऐसे ड्रेस पहन के जाते हैं आग बुझाने। जैनवन, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको बहुत जच रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम खत्म करें क्योंकि आपने जाके ट्रेन भी रोकनी है। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे दुबई से तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एंड मॉडल मोहतरमा किरण मलिक। बुलाते हैं अपने दूसरे मेहमान को, वेरी स्पेशल गेस्ट, खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट पे आए। अभी रिसेंटली उन्होंने किताब लिखी है लॉस्ट टू द वर्ल्ड, अ मेमोयर ऑफ फेथ। अपनी एबडक्शन के ऊपर उन्होंने जो पूरा किस्सा बयान किया, दैट इज वर्थ रीडिंग एंड इज गोइंग टू बी वर्थ लिसनिंग टू एज वेल। क्या कमाल जज्बा है, और उसी जज्बे को जानने के लिए उनसे बात करेंगे आप सबकी तालियों में जनाब शहबाज तासीर। वेलकम टू द शो जी। किरण जी तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हुई है जी। मैं फैन हूँ जी आपका ज़रार फिल्म से। एक छोटा सा शेर आपके लिए लाया हूँ जी। पहले तो एक दूजे से कुछ बात कीजिए, फिर दोनों मिलके गरम कड़क चाय पीजिए। वादा रहा खिलाऊंगा बिस्कुट में आपको, आप अपने व्हाट्सएप का नंबर तो दीजिए। मेरा शेर भी आज किरण जी के लिए हाय कि मैंने पूछा कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा के खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछे तुम्हारे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। ये आप किरण खुद इसका अगर जवाब देना चाहें तो। ये कैसे? मैं तो बड़ी वफादार हूँ। आपसे वादा करता हूँ अगर आप वफादार निकली मेरे लिए जी तो मैं ताड़ा दुपट्टा पीको करा के लिया करूँगा। बात सुनो, वो दुबई के अंदर रहती हैं। वैसे दुबई में पीको की फैसिलिटी होती है? बिल्कुल होती है। मतलब दुबई का नाम सुनते तो लगता है वहां पे शायद ये काम नहीं होते सर होंगे। तुसी दुबई जाने ने बुर्ज खलीफा दी नुक्कर ते दुकान पीको वाली है। मगर वैसे दुबई में ऐसी चीजें हो जाती हैं? अगर नहीं होंगे तो करा लेंगे। आप आने वाले बने। मैं अगर आप कहेंगे मैं तो हुणे किक मारनी मोटरसाइकिल में ताड़े नाल। आप अभी डेब्यू करने जा रही हैं जी, इतनी फिल्मों के बाद अब आप कर रही हैं ड्रामा। जैसे आपकी मर्जी। तो ये कौन है जो मर्जी मेरे चलाएंगे? साथ सो इट्स सिक्स सिग्मा का प्रोडक्शन। मेरे साथ हैं दुरे फिशा, मिकाल हैं, जावेद शेख है, सबा हमीद जो हैं वो डायरेक्ट कर रही हैं ड्रामा। इट्स अ ग्रेट स्टोरी। आपकी वो तो हमें कहानी पता है जो आपने रेस्टोरेंट में शान को हाँ जी, जाके आपने अप्रोच किया और उसके बाद से आप फिल्म ज़रार अप्रोच में। नहीं किया, उन्होंने अप्रोच किया। हमें तो उन्होंने बताया था कि आपने अप्रोच किया था। बस ऐसे ही है। अच्छा, यानी कि ये स्टोरी में ट्विस्ट है कि जो स्टोरी हमें- में बिल्कुल ट्विस्ट है। सर मैं भी शान साहब बैठे रेस्टोरेंट जाके मैं देखा तो 10 रुपए दे के तो निकल गए। मगर नहीं, मुझे बताएं कि ये उसके बाद आपने कुछ 4 फिल्में कर दी हुई हैं एंड नाउ यू आर माशाल्लाह गोइंग ऑन टू द टेलीविजन। I wanted to see जो हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अभी is still slowly and struggling. हमारा ड्रामा इंडस्ट्री is just there. तो मैं देखना भी चाह रही थी कि हम सब काम कैसे करते हैं, because cinema is big. Yeah. TV is smaller productions. पर बहुत मजा आया। हमारी scripts are much better when it comes to TV, I guess. मैं ये कहूँ कि मेरा कोई बहुत ही कोई different role है, ऐसा नहीं है। Stories अभी भी we are still struggling. सो दैट इज द रीजन कि आपने कहा कि आप जी, ड्रामा भी ट्राई और करना ऊपर से चाहती नदीम भाई की जब कॉल आती है तो फिर इनकार करने का दिल भी नहीं करता है। अच्छा, ये बड़ा एक आपने कमाल नदीम भाई को क्रेडिट दिया है। शहबाज साहब, 1674 दिन, इंग्लिश में 1674 डेज आप अगवा रहे। ये जो आपने किताब लिखी है ये उसकी एक पूरी मेमोयर है, या आप कह लें एक ऑटोबायोग्राफी। आई वुडंट से बिकॉज यू आर टू यंग फॉर दैट एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर वो टाइम। मगर यार 4.5 साल आप रहे हैं वहां पे ना पड़ा सा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੋਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। मैंने मांगी सी लूडो। मगर शहबाज ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता कि मैं आपसे ये गुफ्तगू किस तरह किस एंगल से शुरू करूं। तो चले मैं इधर से कर लेता हूं कि ये बुक का ख्याल आपको कभी वहां पे रहते हुए आया था, या मे बी जिस तरह आपने बुक में अपनी लिखा है, एक आपने एंडिंग नोट लिखा हुआ है व्हेन यू आर वॉकिंग नियर कोयटा, आई थिंक आपको वो छोड़ गए थे मोटरसाइकिल के ऊपर जी।
कहीं इस पूरे दरमियान आपको आता था जहन में कि शायद मैं अगर निकल गया यहाँ से तो किताब लिखूंगा? मुश्किल सवाल है बिकॉज मैं एक्चुअली एक डायरी रखता था उधर, अच्छा। डे टू डे जो मेरे साथ होता था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये डायरी पढ़ेगा या बस एक तरीका था टू स्टे इन टच विद माई सेल्फ एक्चुअली। जब मैं वापस आया तो मेरी छोटी बहन जो है, शी वॉज अ जर्नलिस्ट, एंड उसने मुझे बिठाया और समझाया कि देखो एक फैमिली लेगेसी भी है। मेरे जो दादा थे वो मोहम्मद दीन तासीर थे, वो एक शायर थे, बड़े फेमस पाकिस्तानी शायर थे। मेरे खालू दादा जो थे वो फैज़ अहमद फैज़ थे, और वो आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिबेलियस एडिटर और फिनोमिनल शायर थे। और मेरे वालिद साहब ने भी किताब लिखी थी भुट्टो साहब पे। तो इससे बेहतर ऑनर नहीं हो सकता कि इन 3 लोगों के साथ एक कैटेगरी में बंदा आ जाए, और वो भी अबाउट अ स्टोरी, सिर्फ मेरे बारे में नहीं बट मेरे ख़ानदान के बारे में भी। सो इट वाज एन ऑनर एंड आई न्यू दैट इट्स समथिंग आई हैव टू डू। और वो जो डायरी आपकी थी, वर यू एबल टू ब्रिंग इट बैक विद यू, और ये वहीं रह गई? मैं एक ग्रुप के साथ था जो उज़्बेक थे। जब उनकी दूसरे अफगान तालिबान के साथ जब इनकी जंग हुई थी, उसके अंदर आई लॉस्ट एवरीथिंग दैट आई हैड। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 6 महीने अफगान तालिबान के जेल में गुजारे बिफोर मैं भागा। तो मतलब वो फिर घूम गई थी, एंड आप उधर से भागे या उन्होंने आपको छोड़ दिया था? मिक्सचर था। मैं हंसी मजाक में तो यही कहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था उन्होंने मुझे पैसे दे के वापस भेज दिया। शहबाज, आपने जिस तरह अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि एक बिल्कुल और ज़िंदगी आप गुजारते थे इस पूरे वाक़े से पहले, और फिर आपने उसका कंपैरिजन भी उस बुक में लिखा हुआ है कि जब वहाँ पे मेरे साथ ये होना शुरू हुई और डे आफ्टर डे एक चीज़ चल रही है, तो वो कंपैरिजन भी आपको बड़ा स्ट्राइक किया कि मैं अभी तक किधर रह रहा था, या हम सब अपने अपने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मेरा ये नहीं हुआ, आज मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, घर वालों ने ये मोबाइल नहीं लेके दिया, या फलां अम्मी ने ये कह दिया, अबू ने ये कह दिया, और उसके बाद एकदम वो सब चीज़ें ऐसे सकआउट हो गई हैं और एक वैक्यूम है जिसके अंदर वो मैटर ही नहीं करता कि मतलब वो एक याद ही रह जाती है वो मसला भी आपका। मैं लोगों को ये बताता हूँ, मैं 26 साल का था और मैं नॉर्मल ऑफिस जा रहा था, जैसे मैं हर दिन जाता हूँ और जाता था, और मेरे बड़े प्लान्स थे और सोच थी, और मैं एक इधर भी एक डायरी रखता हूँ जिसपे मेरा डे टू डे मैं अपना लिखता हूँ, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो जैसे आप कह रहे हैं इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल, इस सब कुछ का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आपकी जो बेसिक ज़िंदगी की ट्रेनिंग है, सिर्फ ये नहीं कि ये सब ख़त्म हो गई है, मगर एक बिल्कुल अजीब सा मंजर है जहाँ ज़मीन पे सो रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बाथरूम नहीं है, खाना नहीं है, जुल्म कर रहे हैं, ज़ुबान उज़्बेक हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या, कौन लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। एक किस्म का अंधेरा है और परमानेंट अंधेरा है आपकी ज़िंदगी पे, प्रोलॉन्ग पीरियड जिसके ऊपर कोई आपको बता नहीं सकता। फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर मुझे कोई कहता 4.5 साल, तो शायद 4.5 साल सोचते हुए मैं मर जाता, मगर 7वें महीने में कोई मुझे कहता 4.5 साल में ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं शायद वो अगर किताब कभी पढ़ें आप तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं ऐसे कि फ़लाँ पॉइंट पे क्या हुआ, फ़लाँ पॉइंट पे क्या हुआ। फिर एक तो आपने वो एयर स्ट्राइक का भी उसमें बड़ा जिक्र किया हुआ है कि जिसके अंदर साथ वाले घर के ऊपर रॉकेट मार दिए, ड्रोन अटैक था एक्चुअली, अमेरिकन ने ड्रोन अटैक किया, वो एक टेररिस्ट को मारना था, और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि आप बचे, मगर उससे पहले बहुत बुरी तरह जख्मी भी हुए थे आप। 2 ड्रोन स्ट्राइक्स में था, तो पहली वाली जो थी वो अबू याया लिबी को उन्होंने टारगेट किया था, मैं साथ वाले घर में था तो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुआ। दूसरी वाली ड्रोन स्ट्राइक में उन्होंने उज़्बेकियों को ही टारगेट किया था। अच्छा। तो मैं उस मरकज़ में था जहाँ इनको ड्रोन किया था। तो मतलब ये एक मेरे लिए अजीब बात होती है, क्योंकि आई थिंक दुनिया में शायद 3 या 4 लोग हैं जो ड्रोन स्ट्राइक से बचे हों। माशाल्लाह यू आर वन ऑफ दोस। वो लकीली। मगर वैसे आप उसके बाद अमेरिका गए? हाँ, मैं अमेरिका काफ़ी है। तो आपने कभी वहाँ पे किसी अमेरिकन कोई आपकी मुलाकात किसी से हुई हो गवर्नमेंट या उससे, उन्हें पूछना तो था कि यार पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तो डायरी ते लिख ली मैंने ये खाना खाया, मैंने सैंडविच के साथ ये साग, ये मंचूरियन ते वासे भाई मैं पूछा किधर जा रहे, मैं बाजू ते मंगेतर दा नाम लिखाउण जा रहा। आपने एक टाइम गुजारा था जब आप किडनैप हुए थे, बहुत सीरियस, एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान आपकी जगह होता पूरी लाइफ के लिए वो ट्रॉमेटाइज रहता। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेंटल हेल्थ आपकी मतलब कितनी डैमेज हुई है, या आपको वापस आके क्या लोगों को जवाब भी कोई आपसे सवाल पूछते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, या आप ट्रॉमेटाइज रहे हैं, या अब काफी हद तक हालत आपकी बेहतर हो गई है? ये डॉक्टर फिल की छोटी बहन है।
मैं थोड़ा सा ढीठ था तो उनके लिए मुश्किल हो गया था, मगर जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने एंड में मुझे ही पैसे दिए कि तू वापस घर जा। तो साड़ी जान छड़ भाई। जान छड़ तो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है I'm sure. जो मैंने वो 4.5 साल गुजारे थे, उसमें मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो अल्लाह था और कोई चीज़ नहीं। और अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में रखा और द फैक्ट कि मैं अपनी ज़िंदगी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से ही कंटिन्यू की है और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, देव ऑल हेल्प्ड। एक तो मेरा ईमान है और दूसरा जो मेरी एक दुनिया की सबसे बड़ी मैं कहता हूँ अमेजिंग चीज़ है वो मेरा ख़ानदान है। मेरी 5 साल ज़िंदगी जो है वो रुक गई और दुनिया आगे चलती गई और जब मैं वापस आया तो गेटिंग ऑन विद इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, बट मेरी वालदा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई हैव एवर मेट। जो मेरी ज़िंदगी की सबसे सीरियस चीज़ है वो मेरा ऑफिस और काम है और वो मेरे से नहीं हो रहा था। मेरे स्टैमिना, मेंटल कैपेसिटी टू बी एबल टू सिट थ्रू अ 9 to 5 वो ख़त्म हो गया था। इट्स नॉट ईजी। आई थिंक जब ये वापस भी आया था तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। बड़ा टाइम लगता है जिस तरह इसने अपने आप को सबके साथ दोबारा से आकर उन्हीं के साथ बड़ा कुछ चेंज हुआ है। नॉट जस्ट दिस मच, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। वैसे आप पहले जानती थी शहबाज जी, को? We knew each other, but we become closer since I came back. Yes. So she's, you know, a very Yeah. close friend. अच्छा, मैं भी कहूँ इसलिए आपकी टाई और इनके कपड़े मैच ये आप लोग कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हुए हैं। सर टेलीफोन पे भी वापस निकालो कि दोनों ने दाई टांग पे टांग रखी है। किरण, आपने मॉडलिंग भी किया, एक्टिंग भी किया, दोनों में आप बहुत सक्सेसफुल रही हैं। क्या आने वाले दिनों में आपका सियासत को ज्वाइन करने का प्रोग्राम है? पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, शौक है, पर जो हालात हैं मुल्क के वो बाकी लोगों में ही रहें तो बेहतर है। तो जिंदगी में हर काम आपने कर लिया है, जी। एक्टिंग भी कर लिया आपने, इंशाल्लाह डायरेक्टर भी बनेंगी, सब कुछ होगा। एक जिंदगी का जो एक अहम फैसला है वो कब करेंगी आप? वो जब आप राजी हो जाए। खलास 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 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, व्हाई डिड यू कम? ايوه انا في سوي واحد شيء. ये क्या कह रहा है? आपसे कौन बात कर रहे हैं? ايوه اريد اكتب في سيره الذاتيه عائلتي. कहना जी मैं अपनी जात के ऊपर एक किताब लिखवाना चाहता हूँ, अगर आप हेल्प करें तो। मैं हेल्प करूं? ايوه في لدينا عزيما نجازاتي. कहना हमारा खानदान बड़ा अजीम खानदान है, वो कैसे? في مال كثيره. बड़े पैसे नहीं कहते साढ़े को। ايوه في بحر هقي مويه البحر هقي في ذات القوه في باغ الخجور في قطيع من الجمال الطوب الذهبي. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਰਾਈ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਰੇਵੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ओए सोने दी आइटम ही तो पा। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਤਰਜਮਾਨ ਓਏ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ايوه في اي نفر في موجود؟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਬੰਦਾ है राइटर ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ किताब लिख देवे? पता नहीं, हमारे पास राइटर उन्होंने खुद अपनी अभी बुक लिखी है, उनकी बायोग्राफी है वो। اوه ما شاء الله شباز كيف الحال يا حبيبي؟ सलाम अलैकुम। انت معلوم? ايوه معلوم يا حبيبي. मैंने इनको पहचान लिया था। माशाल्लाह, देखो ना उन्होंने भी आपको पहचान लिया। يكتب في كتاب بحق कह يزيد. रहे मेरी जिंदगी के ऊपर आप एक किताब लिख देंगे। जरूर जरूर। فلوس ما في مشكله. हाँ, पैसों की कहता कोई कमी नहीं। 400 अरब मियाँ 400 रुपया देंगे। 4 लाख रुपया कह रहे हैं। دولار دولار. डॉलर 4 लाख डॉलर 4 अय्यो, लाख डॉलर साढ़े देंगे? को है नहीं। अम्मी अम्मी को जाना क्या हुआ है? What? अंत मालूम ही नहीं। ايوه دقيقه. देखिए, अच्छा असल में ना ये जब किसी मस्तूरात से बात करते हैं तो फिर स्प्रे लगाते हैं, मच्छर पहन देने ना बड़े। انت عايش من دبي؟ आप दुबई में रहती हैं? जी। ما شاء الله ما شاء الله. متى جيتوا من دبي؟ हैं? يا قدوم اي دبي تو؟ Have you seen her in Dubai? ايوه هو معلوم من انا. انت لا تعرفني من انا؟ कहना आपको मेरा तारुफ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। انت ما في معلوم من انا؟ معلوم معلوم في دبي؟ मॉल ऑफ दुबई। ايوه انت عيني من جاكوزي انا من روح في فرساتي. दोबारा बताओ क्या? هو ايجي من جاكوزي انا من روح فرساتي. क्या? कह रहा है वो याद नहीं कि मॉल में जब शॉपिंग करने गए थे आप गुची में एंटर हो रही थी तो मैं वर्साची में जा रहा था। معلوم انت مو في
شوف انا आई नो اتكلم في برج الخليفه برج العرب انا اودي للايجار कहते बुर्ज खलीफा तो असि सारा किराए ते देता है बुर्ज खलीफा इन्होंने किराए पे ये दिया हुआ इनका है है इनके दादा किसका है किसने लिया था في هدي جد الابي जिद्दुल अबी कहना मेरे अब्बे दे अब्बे ने ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਦਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ خلينا دعوه كان कहते जी आपको एक खाने की दावत देनी है कहाँ पे معلومه عن دبي زي كذا एन दुबई ايوه عن दुबई دبي नहीं बड़ा पंगूड़ा दुबई आए हाँ ايوه जो बंद हुआ है हाँ आजकल उसपे انا اسوي بندن उधर तो झूठे धोने لا لا انا بكل كامل कहते मैं वो सारा बुक करा लूँ अच्छा बुक ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੂੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਟ ਨੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਭੰਗੂੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ كلم سوف تكون خير कहते कि سوف تكون من خير يعني मेरी अम्मी कहती जरा कहंदा आप ही खांदा वेलकम बैक टू गपशप। शहबाज ये बताएं, आपके वालिद साहब पॉलिटिक्स के अंदर, आपको ऑफर्स तो आई एम श्योर बहुत सी आई होंगी। आप वापस आने के बाद ख़ास तौर पे आपकी जो एक मदर पार्टी रही है पीपल्स पार्टी, वहाँ से कभी आया? कभी बिलावल साहब आई नो आपके बड़े दोस्त हैं, I don't like यू नॉट इनटू पॉलिटिक्स, I'm बट यू not- डू मे- कमेंट अ मेरा- लॉट। हाँ, ये मेरा मसला है। मेरा एक यकीन है कि आप पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं सियासत में ना जाने से। अच्छा, बिजनेस करने से, आर्ट से, हज़ार तरीके हैं कंट्रीब्यूट करने को, और सियासत मुझे उनमें से एक तरीका फील नहीं करता। आपको नहीं अब फील होता? मगर मगर 5 साल हुकूमत करके अंदर ही होना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ बचिया रहे नहीं, मगर ये भी एक है क्योंकि इनके इतना पुराना कनेक्शन रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, और इंसान के लिए मुश्किल भी होती होगी बिकॉज यू आर द एल्डेस्ट सन एज वेल। जी। तो एक अनसेट किस्म का एक एक्सपेक्टेशंस का बैगेज होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी वालदा और मेरे वालिद ने कभी भी हम पे वो एक्सपेक्टेशंस का नहीं डाला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे वालिद मुझे कहते थे कि आपको आर्ट्स और फिल्म में जाना चाहिए, आपको उन चीज़ों का शौक है, और मेरे छोटे भाई को कहते थे स्पोर्ट्स में जाओ। सो एक्चुअली वो ये चाहते ही नहीं थे कि उनके बच्चे ये जिंदगी परसू ਸਰ करें। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ मैं उनके साथ हमेशा ये अपना जो सार्कास्टिक और ह्यूमर था, यही तो एक चीज़ होती है जो आपको ज़िंदा रखती है, मेंटली सेन रखती है। तो एनीवेज मैं तो यही चाह रहा था कि इसमें अगर कभी कोई फिल्म बने या कोई इस तरह बने तो उसमें दिखाया जाए। वैसे आप जो है आपकी बुक, डू यू प्लान टू लेट गो ऑफ द राइट्स फॉर अ फिल्म? हमने सुना था बीच में कुछ ऐसी बातचीत भी हमने सुनी कि शायद कुछ हो रही है बात। सबसे बड़ा मसला होता है आप अपने एक्सपीरियंस को जब कमर्शियल हो जाता है, यू नो। बुक लिखने में भी ये मेरे लिए मसला था, अभी भी है, बट देखें मुझे अमेजिंग रिसेप्शन आई है बुक से। इससे पहले क्या आ गया था कि पाकिस्तान में लोग किताब नहीं पढ़ते, उनका शौक नहीं है, बुक मार्केट नहीं है। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इधर सब दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी पाकिस्तान में किताब यू वुडंट वांट कि एक मूवी बने इसके ऊपर? आई वुड लव इट, आई मीन ऑब्वियसली वो तो कोई नहीं कह सकता, बट इट्स जस्ट इसकी जो प्रोसेस होती है, किरण प्रॉब्ली नोज मोर, it's a very commercial and a very difficult process. The concept is amazing. कभी कभार you just take a step back and say कि यार ये मेरा जो experience है, you know। एक अच्छी बात है कि मुझे किताब से इतनी response आई है। मैं पहले थोड़ा awkward था कि लोगों के सामने ये बातें करूं और वो कैसा feel करेंगे, लेकिन I've had a, you know, नहीं, आपने बड़ा भी, आप टूर भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह कर रहे हैं। सिंस द बुक हैज कम आउट, आई थिंक पिछले 7-8 महीने में तो आप जी जहाज में ही रहे हैं ज्यादातर। basically आप चलाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ जहाज तकरीबन इतना ही माशाल्लाह इन्होंने पायलट टूर कह किया रहे है। कि यार शहबाज मेरी तबीयत ठीक आई जरा ये मेरा ख्याल है हॉलीवुड स्टाइल ये फिल्म बनाना चाहते हैं उसको। it should be a Pakistani director, it should be a Pakistani film, it's a Pakistani story। और इसमें किरण जी को कास्ट करेंगे औरतें वैसे इसमें नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर आई एम श्योर बहुत से एक्टर्स होंगे। आप वैसे डिड यू कैच अप, जो आपने इतना अरसा बीच में मिस किया, कोई प्रोमिनेंट आपने देखी चीजें पाकिस्तानी? सारी एक्चुअली, एंड वन ऑफ द फर्स्ट जो मैंने फिल्में या, देखी हमें थी भी आपकी कर रहे थी, थे। तो अच्छा, आपने आते ही हंसी डाल ली अपने हाँ, आपको। तो नई फिल्में मैंने देखी, गाने मैंने सुने, यू नो। गाने Excellent. भी एक म्यूजिक एक ऐसी चीज है हमारी डे टू डे लाइफ में, और उसके बगैर जिंदगी कितनी डल होती है, वी कांट सब चीजों से आप कटे हुए थे, अदर देन वन थिंग जिसको आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे, दैट वाज द प्रीमियर लीग एंड मैन यू। या उस तक आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे। यू नो, आपने ये बात की है,
मेरी ज़िंदगी में ना मेरे बच्चे मेरी फैमिली के बाद मैन यूनाइटेड बहुत करीब है, और 1-2 दिन पहले उन्होंने मुझे बिल्कुल आपको दावत आई है और अब आप दावत आई है या जा रहे हैं, आई थिंक उनके ओल्ड ट्रैफर्ड जा रहे हैं। और आप भी ऐसे ही डरते हैं अपनी बीवी से जैसे हम डरते हैं? हाँ, असल के बीवी से डरते हैं आप? डरना चाहिए। 2 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा जी, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओके ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ के ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, अरे ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਡਾਲਾ, ओके ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਾਲਾ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ ਛਾਣ ਮਾਰੇ ਨੇ, ठीक है, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਹੀ नहीं। अच्छा अखीर फिर भिंडी गोश्त की खुशबू को ट्रैक करता हुआ गया हूँ डाइनिंग टेबल तक। हाँ मैं कहा लो जी हुण लेवल कंप्लीट। ओके सरकारी साहब मेरे प्यारे दोस्त मेरे मोहतरम हाँ सियासी शख्सियात के दरमियान दे विच बैठे अच्छा मुस्कुरा रहे, आहा मैं समझ गया 1.5 साल की हुकूमत का हैप्पी एंड हो गया। अच्छा नहीं सर मैंने भी वेख के जेड़े वो मुस्कुराए ने मैं हैरान हो गया। हाँ वो कितने टुर गए हो? इधर सॉरी ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਗੁਮਾਟੀ ਖਾ ਗਿਆ जी सर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ तेरी छठी हिस्स पे कुर्बान जाऊं, अच्छा आते वक्त पे हो। मैं कहा सर मैं आपकी सियासत पे कुर्बान जाऊं, हाँ अगर किसी ने सियासत की ईची बीची सीखनी हो हाँ तो आपसे सीखे। अच्छा जी मैंने कहना जी वो किस तरह? हाँ मैं क्या हजूर दोवें शेर जंगल तो बाहर हाँ ते बल्ला पवेलियन दे अंदर हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3.5 साल में हुई खुआरी हाँ। बट एक जरदारी सब पे भारी। ओए 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 होए ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਈਏ ਝੂਮਰ। अच्छा झूमर भी डली वहां पे ਜਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਿਆ अच्छा ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਥਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ हाँ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਬੇਹੋਸ਼। अच्छा ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ओके ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, आहा ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। मेरे से क्यों ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਾਈ 150 ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਨ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬਾ मुलक नहीं है ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਿਰਨ ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬਾ किरण ਨਹੀਂ वो करण जोहर है वो ਆਪਣਾ ਫਰਾਰ ਜ਼ਰਾਰ यस ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੁਬਈ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰ ਡੈਬਿਊ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ अच्छा ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਆਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਬਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं काल ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? सारे नाल ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ शहबाज नहीं सीनियर नहीं सॉरी है सॉरी शहबाज जूनियर साहब जूनियर भी नहीं। नहीं अपना शहबाज शरीफ साहब नहीं। शहबाज मुगल साहब यार नहीं अपना सलमान तासीर साहब के बेटे शहबाज तासीर। यार कमाल। मैं कहना सर ये बड़े बड़े ज़हीन में लोग वेखे लेकिन इन्होंने तो घट ही मैं वेखे अच्छा यार वो जो टाइम सी इतना क्रूशल यार कमाल। मैं कहना जी मुजाहिद आदमी होए यार मैं इन्होंने नाल एक फोटो लैनी ले लीजिए क्योंकि मैं हुण बना लिया अपना इंस्टाग्राम। जी मुझे पता है ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਗਏ। ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਹੁਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਸੀ? किरण जी
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ लेकिन पाकिस्तान ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਅਗਰ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੇਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਰਗੋਲੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਬਦਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ अच्छा ना छोड़िए इस बात को यार मैम नाल एक फोटो ले लो आप मैम से पूछे मुझसे ना पूछे आई एम सॉरी मैम कैन आई हैव अ सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं आई एम सॉरी द स्लिप ऑफ टंग यस यस मैम माशाल्लाह मैम ते नजदीक तो और प्यारे ने यार वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन मिस किरण से है मैम आप इतनी स्मार्ट हैं आपकी इस फिटनेस का क्या राज है हमें भी बता दें खुश बताइए क्या रहती हूँ राज? खुश रहती हूँ वो तो हम भी रहते हैं खाने पे तवज्जो देती हूँ डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ साइकिल चलाती हूँ एक्चुअली ये जो जिम डाइट और ये सब चीजें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम नहीं करते और Especially with ਸਿੱਧੀਆਂ your ਗੱਲਾਂ ਕਿ age. ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ आप लोगों के जीन्स भी ऐसे होते हैं भाई सर जीन्स ऐसे होते नहीं हैं ये खदर है खैर चले जी प्लीज सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन मैम किरण से है आप अपना कोई फनीस्ट मोमेंट शेयर कर दें जो आपके साथ सेट पे हुआ हो मैं पिंकी मैम साहब करी थी दुबई में तो हमारे जो साउंड को रिकॉर्ड करे थे वो साउथ इंडियन थे और वो केरला से आए थे स्पेशली फॉर द फिल्म एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर और वॉट एवर कहीं मैं उनको पसंद आ गई होंगी तो जब भी कोई मेरा सीन हो रहा था तो मेरे सामने आ जाते थे माइक लेकर और स्माइल करते रहते थे लाइक द स्माइल वॉज जस्ट लाइक तो मेरे से सीन ही नहीं होता था वो फिर मैं उनको कहती थी यार ये किसी और को ये पकड़ा दे सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय फनीएस्ट मोमेंट्स इन माय होल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਸਰ ਪੀਏਗਾ ਜੀ साउथ इंडिया का कैसे रुपया होगा वो आया जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर शहबाज आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ਅੱਲਾह ਸ਼ੁਕਰ मेरा नाम मोहम्मद अजान यूसुफ है मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है क्या आप फ्यूचर में एक्टिंग करने का इरादा रखते हैं मेरे लिए ये किताब एक नेमत है एक अपॉर्चुनिटी थी ये अल्लाह ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी तो यही मेरे लिए अमेजिंग है जो आप लोगों का प्यार है दिस इज विश्वास अमेजिंग भाई आप जितने प्यारे हैं कसम से ट्राई करनी चाहिए और हिट भी हो गए मेरे छोटे भाई को आप लोगों को देखना चाहिए वो असल में बहुत प्यार है नहीं नहीं आप वो ज्यादा उसको प्यारे हैं। convince करें I think it got it from the Kiran is genes. like, yes, that's the one. Not like that, not like that. आपसे वादा करता हूँ कि आप एक्टिंग कर सकते हैं अगर वासे भाई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते नहीं पर हम अभी पीछे बैठ के अभी हम यही आपकी पे बात कर रहे थे कि मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स यू नो यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग यू आर अ ग्रेट एंकर यू आर अ ग्रेट राइटर यू आर अ ग्रेट एक्टर सो आपकी बहुत सारी खूबियां जिसकी हम आप पहले मैं और शहबाज थैंक यू तारीफ सो कर रहे मच I did a stage play with Vase and Alhambra. I was a side prop, but it was an amazing experience. और university में भी मैंने I think आपका मुझे नाम भूल गया of the show that you used to do in NCA. रबर बैंड Rubber Band. बिल्कुल। So I think I made a guest appearance in बिल्कुल, there. उस पे- Again another fat kid showing up. हम खुश नसीब हैं कसम से ये तो मजाक जुगते करते रहते हैं कि वासे भाई हमारे साथ हैं ये साडा कोई हाथ दा लेता कम आया जी जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर इतने बड़े आप बिजनेसमैन हैं राइटर हैं तो क्या घर में आप भी अपनी बेगम से डरते हैं हाँ यार सबको डरना चाहिए वैसे आपने कभी सोचा ही ऐसा क्यों है पता नहीं लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूँ अपनी वाइफ के साथ एक एटिकेट होना चाहिए और हमारे मुल्क में एक दो मसले हैं कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि औरत को पढ़ाना लिखाना और उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी देना कोई एजेंडा है मर्द के ख़िलाफ़ एक्सट्रीमिज़म जो हमारे मुल्क का एक मसला है और हम सबको अफेक्ट करता है चाहे आप अमीर हैं या आप गरीब हैं एब्सोल्यूट अगर आपने इस माइंडसेट से लड़ना है ना तो आपने अपनी औरत को एम्पावर करना है आपने उसको पढ़ाना है लिखाना है और काम करने की चांस देनी है और उससे थोड़ा सा डरना है और शायद आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको एक आप फाइटिंग चांस देते हैं इस माइंडसेट के खिलाफ बिल्कुल अब हमारा वक्त है अंडर द स्पॉटलाइट सेगमेंट का आप लोगों से सवाल पूछूंगा एमसीक्यूज की सूरत में आप उनका जवाब दें और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं ये आप लोगों की कॉल है आइदर द एमसीक्यू और द जनरल नॉलेज लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज पे जाते हैं और सही जवाब देते हैं तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000 रुपीज ये आप लोगों की कॉल होगी कि आप लोग कहाँ पे आंसर देना चाहते हैं
ठीक है जी। तो पहला सवाल किरण मलिक साहिबा आपके लिए जो है एमसीक्यू की साइड पे, वो ये है, टेलीविजन के ऊपर 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं। एक को आप बार बार देखेंगी, एक का ड्रामा आप एक बार देख लेंगी, और एक का ड्रामा चल रहा होगा तो आप फिलहाल अभी बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हाजरा यामीन, आयशा उमर और अमर खान। तो किसका ड्रामा चल रहा हो तो बार बार देखेंगी, Hajra. किसका ड्रामा चल रहा हो तो एक बार देख लेंगे। I think I would, Amar again is a great actor. Okay. Aisha I think is a great anchor. Okay, so so I wouldn't see her कैटेगरी drama. ये बनेगी, बार बार इज हाजरा Hajra. यामीन, एक बार इज अमर खान Amar. एंड आयशा उमर Yeah. पे आप चलेंगी बाहर। Because she's a great friend, but I think she's a great anchor. ठीक Then a great है, actress. ये बता दीजिए मैडम, लिफ्ट के अंदर आप कर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल दे देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं गोहर रशीद, ओहो, अच्छा। अली सफीना और मानी। तो ये बताएं बहुत कि आराम से दे सकती तो बताइए फिर सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी गौहर, स्माइल किनको दे रही हैं? अली सफीना, और फ्लोर आ गया है? मानी। ठीक है, मानी साहब का फ्लोर आ This चुका is हुआ an है। answer I would actually give. ठीक है, Bless ये him. बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, Great 2 friend. वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। जी। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। किसको मैं लेके जाना चाहूंगी? जी। I'll go on. जनरल नॉलेज, Yes. जनरल नॉलेज पे चली गई है, और जनरल नॉलेज पे याद रहे कि आपके प्राइज मनी जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। किस किस्म का जनरल नॉलेज चाहेंगी वैसे आप? Whatever you want to come up with, it's okay. Let's see. ओके, व्हेन वाज इट? ओके, चलें आपके लिए। ये बताइए, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना था? 49. नो, Oh, रॉन्ग sorry. आंसर, वी विल हैव टू मूव अहेड। पीआईए का पुराना नाम क्या था? नहीं पता। नहीं, आप सच्ची चाहे बात तो है। अपने ओरिजिनल टाइटैनिक सवाल पे जा चलिए फिर मैं, मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी को बिठा दूंगी। डूबती कश्ती में सवार है। ओह, 2 yes. लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, हुमायूं सईद और फवाद खान। शान। शान साहब ले गए लाइफ जैकेट, ठीक है क्या बात। जी। शहबाज, आर यू रेडी? शहबाज, ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब चेयरमैन पीटीआई। तो सेल्फी किसके साथ है? चेयरमैन पीटीआई। स्माइल किनको दे रहे हैं? आसिफ जरदारी। एंड फ्लोर आ चुका हुआ है एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मियां साहब साहब का। का। ठीक है, मियां साहब का आ चुका हुआ है। ये बताइए कि चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, इलॉन मस्क ने आपको 2 टिकट्स दिए हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको साथ लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? तो किसको आप चांद पे छोड़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। आई एम गोना गो फॉर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। वेलन जी। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सेकंड गवर्नर जनरल। आई न्यू दिस। Should I move on to the next one? Okay, move on to the next one. This should be easy for you. पाकिस्तान के as Governor General shortest tenure किन का था? कायदे आज़म। No. आगे चलो। Okay, आप बहुत फैन हैं प्रीमियर लीग के। प्रीमियर लीग के अंदर किस टीम की मोस्ट कंसेक्टिव विंस रही हैं in one season? आर्सेनल। Right answer, Arsenal. आई विश आई डिडंट नो दिस वन। जी, अगले सवाल पे। सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मौलाना फजल रहमान। मैं वापस आ रहा हूँ। ये पता नहीं, देखिए जो भी है, बट देयर इज गोइंग टू बी 2-3 days बिफोर दैट। लेट्स गो ऑन जनरल नॉलेज अगेन। अच्छा, शहबाज तहसीर की विनिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। लेट्स सी इफ ही कैन बिल्ड अप ऑन दिस। प्रीमियर लीग वाले पूछो फिर कोई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंडस। नो, झील इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर। धराब लेक। नो, रॉन्ग आंसर। एक और एक चांस लो, तुसी लागे लागे है जे। टाइटैनिक पे जाना चाहेंगे या नहीं? अभी इधर ही रहूं? एक सवाल है। एक और करते हैं जी, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है
एरिया के लिहाज से? डिस्ट्रिक्ट या ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਆਜੋ 5000 ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ चले टाइटैनिक तो टाइटैनिक के ऊपर कौन है जी? एक तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मौलाना फजलुर रहमान है। I'll take मौलाना फजलुर रहमान with me. डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और अरीज। अरीज फिर मैं तुम स्वेटर ले देगा ये प्लीज आप सर, थैंक यू। जिंदाबाद। Kiran, thank you so much for being on the show. It was lovely having you over. Shahbaz, thank you so much and best of luck for your book. And we hope that you enjoy life and you write more books with not the same content, but now a different content and maybe what you are seeing in the world now after that whole experience. But thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग भी. Thank you so much.